एडिक्शन, क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है या फिर हमारे दिमाग के हाईजैक हो जाने की कहानी है? आज हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलेंगे जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है और जिस पर सबसे जल्दी फैसला सुना दिया जाता है। ये इच्छा शक्ति की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चल रहे विज्ञान की कहानी है। ये लाइन हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी, है ना? शायद किसी के लिए कही भी हो। जब हम किसी को लत से जूझते हुए देखते हैं तो अक्सर सबसे पहले यही ख्याल आता है कि भाई अगर वो सच में चाहे तो इसे छोड़ सकता है, कि ये तो बस विल पावर का खेल है। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर हम थोड़ा गहरा उतरें तो विज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी तस्वीर जो कहीं ज्यादा जटिल है। ये किसी के चरित्र की नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर हो रहे बदलावों की कहानी है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये मामला विल पावर का है या ब्रेन साइंस का। हम समझेंगे कि कैसे लत एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें हमारे दिमाग के रिवॉर्ड, मोटिवेशन और कंट्रोल वाले सिस्टम्स एक तरह से हाईजैक हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पे एडिक्शन है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी चीज के लिए एक जबरदस्त और अनकंट्रोल जरूरत है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इंसान को पता होता है कि इससे उसे नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है क्रेविंग, मतलब किसी चीज के लिए एक बहुत ही तेज, एक जबरदस्त इच्छा। दूसरा है लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब उस इच्छा के आगे बेबस हो जाना, खुद को रोक ना पाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये जानते हुए भी कि इससे जिंदगी खराब हो रही है, उस काम को करते रहना। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? इसके लिए हमें मिलना होगा इस कहानी के मुख्य किरदार से, जिसका नाम है डोपामाइन। ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का एक ऐसा केमिकल है जो हीरो भी है और विलेन भी। अब यहाँ एक बहुत बड़ी और बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। हम सबको लगता है कि डोपामाइन खुशी या प्लेजर का केमिकल है, पर असल में ये मोटिवेशन यानी प्रेरणा का केमिकल है। समझिए, ये हमें खुशी का एहसास नहीं कराता, बल्कि ये हमें किसी चीज को दोबारा करने की चाह या इच्छा देता है। ये दिमाग को कहता है वो चीज अच्छी थी, चलो फिर से करते हैं। और एडिक्शन का सारा खेल इसी चाह का है। तो फिर ये डोपामाइन हमारे दिमाग को हाईजैक करता कैसे है? देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। आइए इसके स्टेप्स को समझते हैं। सफर की शुरुआत होती है पहली बार इस्तेमाल से, और दिमाग में जैसे डोपामीन का एक तूफान सा आ जाता है। दिमाग को यह एहसास इतना पसंद आता है कि वो इसे जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज का टैग दे देता है। बस फिर उसी एहसास को पाने के लिए वो चीज दोहराई जाती है। धीरे धीरे दिमाग को इसकी आदत हो जाती है और उसी असर के लिए ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ने लगती है। और आखिर में दिमाग का वो हिस्सा जो सही गलत का फैसला करता है, वो कमजोर पड़ने लगता है। दिमाग का वो हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे आप अपने दिमाग का सीईओ या मैनेजर समझ सकते हैं। यही वो पार्ट है जो हमें सोच समझकर फैसले लेने, आवेगों पर कंट्रोल रखने और लंबे समय के नतीजों के बारे में सोचने में मदद करता है। ये हमारे दिमाग की ब्रेक है। तो होता क्या है कि जब एडिक्शन पुरानी हो जाती है तो ये मैनेजर, ये सीईओ कमजोर पड़ जाता है। डोपामाइन से चलने वाला चाह का सिस्टम इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो सीईओ की आवाज को दबा देता है। और यही वो पॉइंट है जहां इंसान जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा पाता। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा विशियस साइकिल जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि कई ताकतें मिलकर इंसान को इसमें फंसाए रखती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये इतना ही बुरा है तो लोग बस इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये जस्ट स्टॉप वाली सलाह काम क्यों नहीं करती? इसका जवाब विल पावर में नहीं, बल्कि दिमाग की बदली हुई वायरिंग में है। देखिए, छोड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पहली बात तो ये है कि दिमाग की पूरी केमिस्ट्री ही बदल चुकी होती है। दिमाग को उस चीज़ के बिना नॉर्मल महसूस ही नहीं होता। दूसरी बात, आदत के रास्ते इतने पक्के हो चुके होते हैं कि दिमाग ऑटो पायलट मोड में उधर ही भागता है। फिर तनाव, कुछ खास जगह, लोग या मूड, ये सब ट्रिगर का काम करते हैं और ज़बरदस्त क्रेविंग पैदा कर देते हैं। और कई बार एडिक्शन किसी गहरे भावनात्मक दर्द या अकेलेपन से भागने का एक तरीका भी होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि उम्मीद है, रिकवरी मुमकिन है। और रिकवरी का मतलब है दिमाग को फिर से ट्रेन करना, उसे रीप्रोग्राम करना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि रिकवरी सिर्फ किसी चीज से जबरदस्ती दूर रहना नहीं है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है।
ये दिमाग के उन हिस्सों को फिर से मजबूत करने जैसा है जो कमजोर पड़ गए थे। ये दिमाग की वायरिंग को ठीक करने जैसा है। तो इस रीट्रेनिंग में होता क्या है? इसमें कुछ बहुत जरूरी कदम होते हैं, जैसे डोपामीन के सिस्टम को वापस नॉर्मल लेवल पर लाना, दिमाग की सीओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्सरसाइज कराकर फिर से पावरफुल बनाना, तनाव को संभालने के नए तरीके सीखना, और सबसे जरूरी, उस लत की जगह जिंदगी में कोई नया मतलब और हेल्दी रिवॉर्ड्स खोजना, जैसे कि अच्छे रिश्ते, कोई मकसद या एक्सरसाइज। तो आखिर में बस इतना ही, एडिक्शन को एक चारित्रिक दोष या नैतिक विफलता की तरह देखना बंद करना होगा। ये दिमाग की एक कंडीशन है, एक बीमारी है जो गलत दिशा में चली गई है। जब हम इस विज्ञान को समझते हैं तो हम उस इंसान को या खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। और यकीन मानिए, जहां दोष देना खत्म होता है, वहीं से हमदर्दी और बदलाव की असली शुरुआत होती है।